स्वागत है आपका उत्तराखंड संवाद में। आपके साथ मुझसे नीतीश नियाल। लगातार अपने चैनल के माध्यम से हम शहर की हो चाहे राज्य की हो, हर जिले की हो, हम जो है वो हर समस्या को जो है वो आप तक पहुंचाने का, दिखाने का जो है वो प्रयास करते हैं। और इसी को लेकर जो है वो आज हम बात करेंगे देवी गुड़ियाल जी से, जो कि राज्य आंदोलनकारी हैं, यहाँ के जो है वो पुराने बासिंदे हैं मसूरी के, जिन्होंने जो है वो यहाँ के कण कण क्षण क्षण को जो है वो देखा है। तो गुड़ियाल जी, स्वागत है आपका। जी सर। गुड़ियाल जी, आज जो है वो हम आपसे जो है वो मुलाकात करने का विशेष उद्देश्य ये था कि यहाँ पे जो हम अपने चैनल के माध्यम से मसूरी की जनता को जो है ये बता सकें कि मसूरी क्या था, आज क्या है और क्या जो है ये होने जा रहा है। क्योंकि पहाड़ों की रानी मसूरी लगातार अपनी पहचान जो है वो खो रही है। यहाँ के जो है विभाग या शासन प्रशासन लगातार जो है वो सो रही है। तो मसूरी में लगातार ये क्या हो रहा है, मसूरी किस दिशा की ओर जो है आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा इस पे जो है प्रकाश। आज मसूरी के जिन हालातों पे आप चर्चा करना चाह रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि इस राज्य बनने के बाद, सन 1994 के बाद, हमने ये सोचा था कि इस प्रदेश के अंदर अलग राज्य बने, और वो राज्य जब अलग बनेगा तो मसूरी ही क्या पूरा प्रदेश जो पर्यटन नगरी मसूरी से शुरू होता है और 4 धाम यात्रा से लेकर के और टोटल आप उत्तराखंड जो जानते होंगे, तो मैं तो ये समझता हूं कि पहले से जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब से और अब उत्तराखंड की क्या, मसूरी की क्या, तमाम स्थिति जो है धरातल पे कहीं टिकती हुई नजर नहीं आ रही। जिन उद्देश्यों को लेकर के ये उत्तराखंड राज्य बना था कि यहाँ का सौंदर्य बनेगा, ये पर्वतीय राज्य होगा, और इसके मूल अवधारणा भी यही थी कि यहाँ रोजगार बढ़ेगा, यहाँ का विकास होगा। परंतु आज जो लग रहा है, जो आप मसूरी के बारे में बता रहे हैं, मसूरी ही पर्यटन की जान थी उत्तराखंड की, और यहाँ की सुंदरता, यहाँ की हरियाली इस कदर थी, यहाँ का वातावरण, यहाँ 2 महीने तो बर्फ लगातार पड़ती थी, इसको देखने पर्यटन आता था। यहाँ पर गर्मियों में गर्मियां होती थी, बरसात में बरसात होती थी, लेकिन पर्यावरण का जो संतुलन पूरे प्रदेश का, मसूरी का तो मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल खत्म हो चुका है। बड़ी इमारतों के मंजिले भवन बनते जा रहे हैं। लगातार मसूरी के अंदर जो बाहर का बड़ा तबका है वो अपने ऐश के लिए तो यहाँ पे बना रहा है, लेकिन यहाँ पे जो टूरिस्ट को लालायित करने वाला जो माल रोड होता था, ये जो कैमलबैक रोड होता था, जो लाल टिब्बा होता था, कैंटी फॉल होता था, बड़ा सुंदर था। परंतु अब मसूरी अपना स्वरूप खो चुकी है। अब इसको स्वरूप को सुधारने के लिए किससे कहें, सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं जो है जैसे हमने देखा है कि अपने टाइम में जो है जगन्नाथ शर्मा जी ने इतना अच्छा जो है वो कार्य किया, ट्रॉली जो है वो यहाँ पे लाई, जो है वो गार्डन से लेकर झील तक जो है वो डेवलप किया, लेकिन उसके पश्चात जो है वो कोई भी ऐसी विचारधारा, कोई भी ऐसी सोच जो है वो दोबारा नहीं आ पाई। हम उनके बारे में सुनते हैं कि अपना किराए पे कमरे में रहकर जो है उन्होंने जो है शहर के विकास के लिए जो है वो काम किया, लेकिन आज वो नेता कहाँ जो है वो दफन हो गए। दूसरी बात मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत सारे नेताओं को मैंने ये भी बोलते देखा है कि जब वो करोड़ों रुपए जो है वो चुनाव में लगाते हैं, अगर हम जो है वो बहुत अच्छा काम करेंगे या पैसे नहीं कमाएंगे तो दोबारा चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अवधारणा विकास की जो है वो खत्म हो रही है, जो है वो सिर्फ अपने जो सेल्फ स्वार्थ है उसके लिए जो है वो लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। मसूरी को दोबारा अपने स्वरूप में लाने के लिए मैं तो समझता हूं कि बहुत दिल और दिमाग की जरूरत है। मसूरी के अंदर जो जगन्नाथ शर्मा का आप उदाहरण देते हैं, उन्होंने यहाँ पे डिग्री कॉलेज लाया, यहाँ पे छात्रों की जो संख्या थी यहाँ पर उनके लिए सारे कोर्स उपलब्ध करवाए। तब यहाँ इंटरमीडिएट के बाद कुछ था ही नहीं। पर्यटन के नाम पे देखा जाए तो उन्होंने उनसे पहले हुकम सिंह पंवार जी भी रहे। हुकम सिंह पंवार जी ने ट्रॉली लगवाई, आज उससे जो है लाखों रुपए सरकार की इनकम है, नगर पालिका की इनकम है, लेकिन और उसके बाद पालिका कुछ कर नहीं पाई, उसका रख रखाव नहीं कर पाई, उसका सुंदरता नहीं कर पाई। तो आज यहाँ पे वो आदमी, ऐसा आदमी कोई होना चाहिए कि जो इसको दिल से समझ करके मसूरी के स्वरूप को वापस ला सके। आज जिन परिस्थितियों में हम देख रहे हैं, चाहे चेयरमैन कोई भी रहे हो, हमने मसूरी के बारे में नहीं सोचा। टूरिस्ट कैसे यहाँ पर डेवलप करेगा, यहाँ के लोकल नागरिकों को कैसे रोजगार बढ़ेगा, इस सवाल पे हमने किसी ने भी चर्चा नहीं करी। अब आने वाली बोर्ड क्या करती है, हमारा तो उनसे, क्योंकि अब ट्रिपल इंजन की सरकार भी है, अब हम तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि मसूरी अपने स्वरूप में लौटेगी, ये हम उम्मीद कर सकते हैं।
जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बुचड़खाने में लंडौर में जो है वो पार्किंग का निर्माण जो है नगर पालिका के द्वारा जो है वो किया गया है। डबल स्टोरी जो है वो पार्किंग है, स्कूटियों बाइकों के लिए अलग है, गाड़ी के लिए अलग है, घंटा घर में जो है वो पार्किंग है, टाउन हॉल में जो है वो पार्किंग है, और जो शिवा कॉन्टिनेंटल के सामने वाला जो रूट है वो ऊपर की साइड जो है वो पार्किंग लीज पे दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट तरीके से चीजें हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन उनको मैनेजमेंट तरीके से चलाने में कहीं ना कहीं जो है वो पालिका बोर्ड पुरानी हो चाहे वर्तमान हो जो है वो चलाने में कहीं ना कहीं जो है सक्षम रही है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने जो पार्किंग बनाई उसमें पैसा भी खर्च हुआ, परंतु उसको एक सिस्टम पे नहीं उतार पाए। उसको धरातल पे किस तरह से उसका संचालन होना है और जिससे जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए वो नहीं हो पाया है। चाहे अब टाउन हॉल की मैं बात करूंगा, टाउन हॉल मसूरी का एक ऐसा होता था कि जो पूरे सांस्कृतिक गतिविधियां हो, राजनीतिक गतिविधियां हो तो टाउन हॉल में होती थी। टाउन हॉल आज बने हुए 2-3 साल से ऊपर हो गया, बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन जनता के किसी उपयोग में वो है ही नहीं। यहाँ पे आप आमतौर देखते होंगे मसूरी के अंदर कि यहाँ पे शादी गृह ऐसा नहीं है जिसमें एक शादी हो सके, तो लोग देहरादून जाना पड़ता है। यहाँ के स्थानीय लोगों को कितनी दिक्कत है, शादी गृह नहीं है, कोई यहाँ पे ऐसा अच्छा वो नहीं है सब कुछ है, लेकिन उसका संचालन का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जो है वो है सब कुछ, लेकिन उसका जो है वो सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। पार्किंग है लेकिन उसको मैनेजमेंट तरीके से चलाया नहीं जा रहा है। टाउन हॉल है लेकिन यहाँ के लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं ये बात जो है वो पूरे मसूरी को सोचनी चाहिए, चाहे पुरानी बोर्ड हो चाहे वर्तमान बोर्ड हो, कितना ज्यादा जो है वो मजाक यहाँ पे जो है मसूरी की जनता का जो है वो बनाया गया है। आज तक मसूरी के मेरे को जो है आप ये जरूर मैसेज में लिखें कि कौन से परिवार किसकी जो है वो सिर्फ नेताओं के अलावा किसका कार्यक्रम किसका जो है वो टाउन हॉल के अंदर जो है किसी का एक बर्थडे हुआ हो या किसी की शादी हुई हो, आखिर हमें जो है वो देहरादून क्यों जाना पड़ता है। जनता सवाल नहीं पूछती, यही कारण है कि जो है वो सरकारें अपनी मनमानी जो है वो करती रहती हैं। सर एक बात और जो है वो मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, आज जो है वो तहसील बनी थी, यहाँ पे पटाखे फोड़े गए, यहाँ पे जो है बड़ा जश्न मनाया गया, मिठाई खिलाई गई, वो तहसील आखिर कहाँ है मसूरी के अंदर? यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम मनाया गया जब तहसील घोषणा हुई, परंतु मैं समझता हूँ 1.5 साल से ऊपर हो गया है समय, और तहसील के जो कार्य हैं वो यहाँ पे संचालित नहीं हो रहे। कभी जब हमने भी जो संज्ञान में आया है कि यहाँ पे जगह उपलब्ध नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि मसूरी के अंदर अगर बाहर का बड़ा व्यापारी होटल बना सकता है तो क्या मसूरी में एक तहसील चलाने के लिए जगह नहीं मिल सकती? परंतु हमारी जो कार्य क्षमता है, हम जो समाज में बैठे हुए लोग हैं, पदों पे बैठे हुए लोग हैं, हम इन सवालों को उठाते नहीं है, सरकार के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। तो मैं राज्य आंदोलनकारी की हैसियत से आज ये कहना चाहूंगा कि तमाम लोगों को, कोई राज्य से जुड़ा हो, राज्य के लोग हैं, कोई आंदोलनकारी है या नहीं है, परंतु इस शहर का नागरिक होने के नाते प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है, प्रत्येक पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है कि मसूरी के सवाल पे कोई बोलने को तैयार क्यों नहीं है। सरकारें आप तो देख रहे हैं, लगातार ट्रिपल इंजन की हमारी सरकार है, परंतु सरकार के सामने निवेदन कई लोग करते हैं, कई बार किया है मसूरी के लोगों ने। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी राज्य आंदोलनकारी की हैसियत से बात कही है, इस शहर को कुछ दिया जाए। टाउन हॉल के लिए मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि टाउन हॉल अगर खुलेगा तो यहाँ पे सांस्कृतिक और शादी ब्याह तमाम तरह की जो गतिविधि है तो शहर के लोगों को लाभ मिलेगा। परंतु मैं समझता हूं कि अब सरकार, अभी नगर पालिका अभी गठन हुआ है, उम्मीद है कि ये कुछ शहर हित में कुछ करेंगे। जी सर, पालिका बोर्ड का गठन अभी भी हुआ है, हम समझ भी सकते हैं कि जो है नई बोर्ड है तो जो अभी समय लगेगा, क्योंकि जल्दबाजी हम भी नहीं कि जो है वो करना चाहते, वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी हम भी हैं कि आखिर जो है वो क्या होने जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के लोगों से छलावा जो है वो गलोगी पावर हाउस जहां पड़ता है वो NH है, मसूरी देहरादून ही नहीं, सिर्फ जो है उत्तरकाशी टीबी सभी को जो है जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। लेकिन जो है वो आज हम देखते हैं कि 6 महीने के अंदर बोला था कि कार्य पूरा होगा, लेकिन 2 साल से अधिक हो चुका है, अभी तक जो है बड़ी ठंडे गति से जो है वो काम चल रहा है। हर साल जो है और 6 महीने में उसका बजट बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो है वो काम जो है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। 2 साल लगभग हो गए हैं जो ग्लोबल ट्रीटमेंट का है, परंतु उसमें इतनी देर क्यों हो रही है? गत वर्ष भी पूरे बरसात के अंदर मसूरी के लोगों को आवागमन में कितनी दिक्कत हुई, पर्यटकों को दिक्कत हुई, और कार्य मैं समझता हूं कि माल रोड हो गया, इधर हो गया, काम सब जगह चल रहे हैं, परंतु उसकी जो गुणवत्ता है और उसकी जो गति है उसमें जो है सरकार का अंकुश होना चाहिए, ताकि जो है कोई काम समय से हो सके। असल में होता क्या है कि सरकार से कोई काम आदेशित तो हो जाता है, परंतु जो विभागों की लापरवाही है या जनता की लापरवाही है,
कि उस काम को हम क्यों पूरा नहीं होने देते और क्यों समय से नहीं हो पाता है। इसके लिए जो है आगे सरकार को और अधिकारियों को इस बारे में सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं जनता को भी ये सोचना चाहिए कि नेता जो है वो चुनावी दौर के दौरान जो है वो जो लॉलीपॉप जो है वो जनता को थमा के चले जाते हैं, उसके बाद जो इस पर कार्य नहीं होता। अभी हमने जो है वो आपसे कई सालों से जो है वो हम सुन रहे हैं कि नितिन गडकरी जी आएंगे, गज्जी बैंड से लेकर JW तक जो है टनल बनेगी। तो मुझे लग रहा है 3 साल से अधिक का समय हो चुका है, तो इतना दूर जो है वो इससे वर्ल्ड के किसी कोने में, संसार के दूसरे छोर पे भी जो है अगर कोई व्यक्ति होता तो वो भी जो है वो अब तक पहुंच चुका होता, लेकिन ये सिर्फ चुनावी वादा बनकर रहा, इस पर कोई अमल अभी तक जो है वो कहीं हुआ नहीं। मैं तो समझता हूं कि चुनाव वायदा ही मानेंगे, क्योंकि ये बड़ा विषय है और इस पर सरकार को कई बार सोचना चाहिए और कई बार घोषणा करने के बाद सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो 4 धाम यात्रा का रूट है और 4 धाम यात्रा के लिए जो गडकरी जी जो कहते हैं कि हम करेंगे, लेकिन मसूरी का जो ये टनल वाला विषय है, जो ये भी 2 धामों को जोड़ता है, गंगोत्री यमुनोत्री को, इस सवाल पर लगातार सरकार बात करती है, परंतु क्यों नहीं कर पाती है, कहाँ दिक्कत आ रही है, इस बारे में तो मैं समझता हूँ मंत्री जी बोल पाएंगे या यहाँ से जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो इसका जवाब दे पाएंगे। सर, जनता के पैसों का सदुपयोग या दुरुपयोग, मैं तो क्योंकि इसे अंधा विकास कहता हूँ और अंधा विकास से मानता भी हूँ, मैं खुले मंचों पे इस बात को जो है वो कहता हूँ। जिस प्रकार से जो है वो कंक्रीट की पार्किंग बनाई गई, करोड़ों में जो है वो पार्किंग बनाई गई, गिर भी गई, फिर दोबारा बनाया, आज उस पार्किंग का क्या उपयोग है शहर में? अब ये बड़ा विषय है ये भी, क्योंकि जिस उद्देश्य से उस जगह का निर्माण किया गया, पार्किंग निर्माण किया गया, उस वो पूरा नहीं हो पा रहा है। लगातार पर्यटन विभाग या टूरिज्म विभाग जो भी उसको संचालित करता है, वहां पे लगातार मैंने देखा है कि 2 बार या 3 बार पार्किंग के टेंडर बुलाए गए, लोगों को आमंत्रित किया गया, टेंडर भरे, ठेकेदार को दिया गया, परंतु उसके बाद वो ठेकेदार भाग करके चला गया। अब ये सरकार की लापरवाही है, ये डिपार्टमेंट की लापरवाही है। और आज भी वहां पर उस उपयोग के लिए जो मसूरी की पार्किंग के उपयोग के लिए बनाई गई थी, वो उसका उपयोग उस उद्देश्य से नहीं हो रहा है। दूसरी बात, हमने एक सुझाव दिया था, जो जब तहसील की बात हुई थी तो हमने कहा तहसील के लिए उपयुक्त जगह है, जब वो पार्किंग का काम नहीं कर पा रही है वो जगह, तो वो काफी बड़ी जगह है, उसमें तहसील खोला जाए, ताकि जो तहसील के काम है लोग इधर उधर जाने के बजाय यहाँ पर उस काम को करें। अब वो पार्किंग का नाम तो दिया हुआ है, लेकिन पार्किंग का उससे मैं समझता हूँ सीजन में तो पार्किंग वहां पे होती नहीं, तमाम जाम लगा रहता है। क्या उसका उद्देश्य सरकार ने बना रखा है और अब उसमें क्या हो रहा है ये भी मुझे पता नहीं। और दूसरा जो है वो ऐसी, अगर एक प्रोजेक्ट आपने और सुना हो कि 0 पॉइंट में एक पार्किंग बननी है, अगर 0 पॉइंट में भी पार्किंग बनती है तो क्या पर्यटक वहां से जो है वो पैदल आएगा, कैसे आएगा? क्योंकि अगर 0 पॉइंट में भी पार्किंग बनती है तो कंक्रीट वाला ही सेम जो है वो स्थिति पैदा हो। मैं तो समझूंगा इस विषय में जो है सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों को और नेताओं को ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा विषय है। इस पे जो है मैं क्या सुझाव दे सकता हूँ, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से पर्यटक वहां जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, ये सारी तमाम विषय MDD और उनको विषय करके वो करना चाहिए कि टूरिस्ट वहां कैसे पहुंच पाएगा। सर, मसूरी देहरादून रोपवे पुडकुल योजना जो थी वो उसका जो है वो कोरोना काल में 84 परिवारों को सिफनकोट में, जब एक दुश्मन देश भी दुश्मन देश के जो है वो मदद कर रहा था, उस दौरान जो है वो निकाल दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी, ये आज तक जो है मसूरी की जनता को समझ नहीं आया कि इतने परिवारों को जो आपने बेघर कर दिया, वो आज भी जो है वो दर बदर जो है वो भटक रहे हैं, लेकिन आज तक वहां पर एक ईंट तक जो है वो नहीं लगी। तो क्या अभी तक कहीं सुचारू रूप से कहीं बसाया नहीं गया। और दूसरी बात यह है कि 2020 से और अब 25 साल, 5 साल लगभग होने को, जो ट्रॉली का प्रोजेक्ट था वो अभी तक नहीं बन पाया। मैं समझता हूं अभी कम से कम 5 साल और लगेंगे। तो इस तरह की सरकारें योजना बनाती हैं जो जनता के हित में नहीं होती हैं, तो उनका हश्र ऐसी होता है, सरकार का पैसा व्यर्थ गया और लोगों को 80 परिवार वहां से बेदखल कर दिए। गढ़वाल धर्मशाला था उसको बेदखल कर दिया गया। तो मैं तो समझता हूं कि जो वो प्रोजेक्ट अगर आएगा भी तो इतने लोगों की लाशों के ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट लगे और उससे लोकल लोगों को क्या लाभ मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। तो ऐसी स्कीमों को, इतनी बड़ी स्कीमों को छोटी जगहों पे नहीं बनाना चाहिए।
लाभ की जो है वो इन्होंने बात कही है कि जो है वो अगर पुड़कुल मसूरी रोड पे पुड़कुल योजना बन भी जाती है तो उसका लाभ जो है क्या मिलेगा। उसका लाभ मैं आपको बताता हूँ क्या मिलेगा। उसका लाभ ये मिलेगा कि ये करोड़ों अरबों रुपए की जो है योजना है, ये करोड़ों अरबों रुपए जो है वो बचाने के जो है वो कहीं ना कहीं ये उस उद्देश्य से जो है वो बनाई गई थी। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप सोचिए कोई पर्यटक आता है, वो अपनी गाड़ी वहां पर जो है वो पुड़कुल में लगाता है, वहां से जो है वो ट्रॉली में अपना इतना साजो सामान, क्योंकि आदमी जो है 2 दिन 4 दिन कैंपटी फॉल धनौल्टी इतना घूमने के लिए आता है, इतना लगेज वो ट्रॉली में ला नहीं सकता, लेकिन ला भी देगा तो उसके बाद वो यहाँ उतरेगा कहाँ, किताब घर में, किताब घर से वो टैक्सी करेगा वो अपने होटल जाने के लिए, फिर अपने होटल जाएगा, फिर अगर उसे कहीं घूमना है तो फिर उसके लिए भी वो टैक्सी करेगा। और जितनी बार उसे कहीं जाना होगा, कैंपटी फॉल जाना होगा, धनौल्टी जाना होगा, टी जाना होगा, कहीं भी जाना होगा, उतनी बार उसको टैक्सी करनी पड़ेगी। और पर्यटक यहाँ एक बार आएगा और दोबारा बोलेगा कि नमस्कार, हमें जो है वो यहाँ पे नहीं आना, क्योंकि जो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पे बनानी चाहिए थी, जो पार्किंग के लिए बनाना चाहिए था, जो रोड मैप यहाँ पे बनाना चाहिए था, आप यहाँ के रोडों की स्थिति अगर देखेंगे तो इतना बुरा हाल है कि आज जो है वो पहाड़ों की रानी मसूरी रो रही है, लगातार ये अपनी पहचान खो रही है। यहाँ का जो है वो शासन प्रशासन और यहाँ के जो है विभाग जो है वो लगातार यहाँ पे कुछ भी जो है वो कार्रवाई इस प्रकार की जो है वो नहीं कर रहे हैं, तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है अपने आप में। लेकिन लास्ट में जो है वो चलो आप जो है वो सब कहेंगे कि नेगेटिव ही नेगेटिव जो है वो दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है। ये सवाल जो है आम जनता को पूछना चाहिए। लेकिन सर लास्ट में उम्मीद की हम बात करेंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार इस समय जो है वो मौजूद है, इस समय कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस शहर में जो है खोया बहुत कुछ है, पाया कुछ नहीं है। बचपन से हमने जो है वो देखा है कि बिलाड़ू में जो लोग जो है वो आज जिनके अपने बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम जब बच्चे थे हम तब से सुन रहे हैं कि बिलाड़ू स्टेडियम बिलाड़ू स्टेडियम। अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहां पे जो है वो जहां पे अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी का हमने जो है कितना बड़ा रिसोर्ट देखा वन विभाग की भूमि पे, तो वहां पे तो वन विभाग की जो है वो परमिशन क्या करनी पड़ती। लेकिन जहां पे स्थानीय आदमी का विकास है, अगर एक अच्छा स्टेडियम जो है मसूरी के अंदर होगा तो मसूरी जो है वो एक अलग अपनी पहचान जो है वो रख पाएगा। आज यहाँ की पीढ़ी जो है वो नशे की ओर जा रही है, क्योंकि यहाँ पे खेलने के कोई संसाधन नहीं है, कोई अच्छा पार्क नहीं है जहाँ पे जो है आदमी जाए, तो क्या की जो है वो करे क्या। तो कहीं ना कहीं नेताओं ने सिर्फ छलने का काम किया है विकास के नाम पे। अभी यहाँ पर नगर पालिका का जो गठन हुआ है, हम जो मैंने देखा है जो उसमें सारे युवा चेहरे हैं और मैं उन युवा चेहरों से बड़ी उम्मीद रखता हूं। और जो पालिका अध्यक्ष हैं श्रीमती मीरा सकलानी जी, वो भी मुझे उनकी बातों से उनके व्यवहार से जो अभी लगता है ये उम्मीद की जा सकती है कि पालिका में जो तमाम विषय है, पार्किंग का सवाल हो, रोडों का सवाल हो और इस शहर की सुंदरता का सवाल हो, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि नई पालिका बोर्ड जो है इस ओर ध्यान दे। और जो नए सभासद है वो सारे तमाम युवा है, तो उनकी बातों से और उनके व्यवहार से तो ये लगता है कि आगे ये मसूरी की सुंदरता और मसूरी के सवाल जो हैं सब सही हो जाएंगे। ये सब मेरा उद्देश्य। तो धन्यवाद गोरियाल जी। तो ये थे हमारे साथ गोरियाल जी, इनका ये कहना है कि उम्मीद भरोसा विश्वास जो है वो यही किया जा सकता है, इसके अलावा जो है वो किया नहीं जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से मसूरी लगातार कंक्रीट के जंगल में जो है तब्दील हो रहा है और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो एमडीडीए उभर कर सामने पे आ रहा है। एमडीडीए चाहे वन विभाग सब जो है ये कह रहे हैं कि जी हम चालान ही कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको जो है वो यहाँ से जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको शहर यहाँ पे जो है वो इसलिए विभागों को गठित किया जाता है। एमडीडीए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा एक भी जो है आवासीय कॉलोनी अगर बनाई गई है तो आप जो है वो बताइए, एक भी शहर के लिए जो है वो कार्य हुआ है तो जो है वो बताइए। कार्य कर देते हैं, उसके बाद जो है वो लावारिसों की तरह जो है वो पड़ता रहता है। अभी जो है वो मसूरी में शौचालय के सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन वही शौचालय जो है वो 6 महीने भी नहीं टिक पाते हैं। कारण क्या है? आज जो है वो बुचड़खाने की पार्किंग है, घंटाघर की पार्किंग है, उसका सदुपयोग क्या हो पा रहा है? कहीं ना कहीं हमें सोचने की आवश्यकता है। और मैं एमडीडीए से भी जो है जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि कंक्रीट के जंगल में कृपया करके इस मसूरी शहर को ना तब्दील करें, क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति आता है वो यहाँ के जंगल, यहाँ के जो है जंगलों को देखने के लिए, यहाँ के सुंदर वातावरण के लिए, यहाँ की ठंडी हवाओं के लिए, यहाँ के खुले आसमान के लिए जो है वो देखने के लिए आता है। और इस प्रकार से इन्होंने उम्मीद जताई और हमें भी ये उम्मीद है कि जो नई बोर्ड बैठी है काफी युवा बोर्ड है, काफी अच्छी बोर्ड है। और हम उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से ट्रिपल इंजन की सरकार है तो मसूरी को जो है वो बिलाड़ू स्टेडियम से लेकर जड़ी पानी फॉल से लेकर यहाँ पे जो है कई पर्यटक जो है नए स्थल विकसित होंगे और कई आयाम जो है वो ये लिखे जाएंगे, ऐसी हमारी जो है वो उम्मीद है। बाकी देखना यह है कि 5 सालों में आखिर होता क्या है। तो लगातार जो है वो बनी रही है हमारे साथ। हमने जो है वो प्रयास किया कि शहर की जो भी समस्याएं, उन समस्याओं को लेकर जो है वो आपके सामने जो है बात की जाए। मैं जनता से भी आग्रह करूंगा, ये शहर आपका है, आपने बचपन से इस ठंडी हवा में जो है अपने सांस
सांस ली है, बर्फ आपने खेली है, आज आपके बच्चे जो है नहीं खेल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है आपने आवाज नहीं उठाई, आपने कुछ बोला नहीं, ये इसका जो है ये भी कारण है। तो जो है वो ये शहर आपका है, यहाँ पे अगर आपके अधिकार हैं तो आपके कर्तव्य भी बनते हैं, तो अपने कर्तव्यों को भी जो है वो अवश्य पहचाने। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं अपने सहयोगी आशीष के साथ नितेश उनियाल, उत्तराखंड संवाद, मसूरी।